तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS रिवीजन पर। आज के वीडियो में क्लास 6 भूगोल के अध्याय 1 से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज क्लास शुरू करते हैं। ये है भारत का मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 1, मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन बी पर्वत, नदियाँ और महासागर। ऑप्शन सी स्केल, ग्रिड, अक्षांश। ऑप्शन डी रंग, आकार और रेखाएं। इसका राइट आंसर है दूरी, दिशा और प्रतीक। ऑप्शन ए। दूरी जो है स्केल से दिखाई जाती है और दिशा तीर से और प्रतीक सिंबल, सड़क, नदियाँ, विभिन्न चीज़ों के जो जैसे सड़क, नदी दर्शाते हैं, प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों और नदियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, एटलस, भौतिक मानचित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भौतिक मानचित्र। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, सागर, जो भी दर्शाता है मानचित्र में उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। और एटलस जो है ये एक किताब है बहुत सारे मानचित्रों का एक किताब है। और थीमेटिक जो मानचित्र है इसको बोलते हैं विशेष जानकारी पर आधारित होता है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र या वनों का वितरण। और ये जो है राजनीतिक जो मानचित्र है इसमें राज्य, देश और शहरों की सीमाएं दिखाई देती है। राजनीतिक है, इसमें राज्य, उसके बाद देश, उसके बाद शहर की जितने भी सीमाएं हैं उसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर ऊ अक्षर के साथ तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है? आपको उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर दिशा, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी उद्यान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा यानी विषुववृत्त। ऑप्शन बी प्रधान याम्योत्तर। ऑप्शन सी कर्क रेखा। ऑप्शन डी मकर रेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा यानी विषुववृत्त। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी पृथ्वी को 2 बार भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, इससे ही विषुववृत्त रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो प्रधान याम्योत्तर जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और कर्क रेखा जो होती है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और मकर रेखा है
23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर ध्रुव का अक्षांश माप क्या है? 90 डिग्री उत्तर, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिण। इसका राइट आंसर है 90 डिग्री उत्तर, ऑप्शन ए। एक 180 डिग्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देशांतर के संदर्भ में होता है। और 90 डिग्री जो है दक्षिणी है, ये दक्षिणी ध्रुव का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनिच इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका, उज्जैन भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनिच इंग्लैंड। और ये जो उज्जैन है ये प्राचीन काल में इससे भारत का मुख्य मानक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 0 डिग्री से 180 डिग्री, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर, 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब, 29 डिग्री उत्तर से 77 डिग्री पूरब। इसका राइट आंसर है अड़सठ डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब। यह भारत का पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। इसका देशांतरीय विस्तार जो होता है पश्चिम में गुजरात और पूरब में होता है अरुणाचल प्रदेश, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक होता है। और ये जो है यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर अक्षांशों और देशांतरों के जाल को क्या कहते हैं? स्केल, मानचित्रावली, निर्देशांक, ग्रिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रिड होता है। ग्लोब पर जब अक्षांश यानी लेटी हुई रेखाएं होती है और देशांतर खड़ी रेखाएं होती है तो एक दूसरे को काटती है तो इसे चौकोर जाल बनता है, उसे ग्रिड कहते हैं। इसकी ही मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाया जा सकता है। और ये जो है निर्देशांक जो है यह किसी खास बिंदु की सटीक स्थिति है, सटीक स्थिति है। और ये जो है मानचित्रावली जो है यह एटलस या मानचित्रों किताब को कहते हैं, मानचित्रावली। स्केल जो होता है वो मानचित्र पर पूरी दूरी मापने का पैमाना है। स्केल जो है दूरी मापने का पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत की मुख्य याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती थी? ऑप्शन ए, उज्जैनी यानी उज्जैन, कुरुक्षेत्र, नैनी, देहरादून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन। यह सही। प्राचीन भारत खगोलीय शास्त्रियों और गणितज्ञों जैसे ब्राह्ममिहिर के अनुसार शून्य देशांतर रेखा यानी मुख्य याम्योत्तर उज्जैन से होकर ही गुजरती थी और इसे समय गणना का केंद्र माना जाता था। और नैनी जो है आधुनिक भारत का मानक समय है, IST है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नैनी पूर्वी देशांतर।
और ये नैनी जो कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज के निकट है, प्रयागराज। इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार क्यों नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह चपटी नहीं है, क्योंकि यह स्थिर नहीं है, क्योंकि इसमें पर्वत है, क्योंकि यह ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यह ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। और पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी रहती है, तथा बीच जो है वो भूमध्य रेखा में थोड़ी उभरी हुई है। और इस आकार को भूआफ यानी भूआफ या जियोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मुख्य दिशाओं को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, चतुर्दिश या प्रधान बिंदु, प्रतीक बिंदु, मध्यवर्ती दिशाएं, स्केल बिंदु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्दिश या प्रधान बिंदु। चार मुख्य दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को प्रधान या बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब क्या है? ऑप्शन ए, एक समतल मानचित्र है। ऑप्शन बी, केवल एक खिलौना है। ऑप्शन सी, एक प्रकार का उपग्रह है। ऑप्शन डी, पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक मॉडल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ने 500 ईस्वी सन में कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, बराहमिहिर। ऑप्शन सी, भास्कर। ऑप्शन डी, चरक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में स्पष्ट किया था कि पृथ्वी गोल है और यह पुरानी धुरी पर घूमती है। ये ग्रंथ जो है ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पृथ्वी गोल है और यह पुरानी धुरी पर घूमती है। बराहमिहिर ये भी एक गुप्त काल के महान खगोलविद थे, लेकिन पृथ्वी गोल होने के पहले सुस्पष्ट व्याख्या आर्यभट्ट से ही जुड़ी है। और चरक जो है ये महान चिकित्सक थे, आयुर्वेद के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर से दक्षिण, तिरछी दिशा में, पूर्व से पश्चिम, केवल उत्तर दिशा में। इसका राइट आंसर है पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी। अक्षांश जो रेखाएं है ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई है, जो कि काल्पनिक वृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं, अक्षांश वृत्तों का आकार कैसा होता है? छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, चौकोर हो जाता है, एक समान रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा हो जाता है,
चूँकि पृथ्वी जो है बीच में सबसे चौड़ी है, इसलिए भूमध्य रेखा या 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, इन वृत्तों का व्यास कम होता है और ध्रुव पर जाकर यह सिर्फ एक बिंदु 90 डिग्री पर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु कैसी होती है? ऑप्शन ए ठंडी यानी शीत, ऑप्शन बी यानी शीतोष्ण, ऑप्शन सी यानी गर्म यानी उष्ण, ऑप्शन डी हमेशा बर्फबारी होती है हमेशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमेशा गर्म यानी गर्म उष्ण होता है। भूमध्य रेखा जो होता है विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें साल भर यानी सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये ठंडी जो है ये ध्रुवों के पास की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, इसे शीत कटिबंधीय कहते हैं। और शीतोष्ण जो होता है ये होता है कर्क और मकर रेखा और ध्रुवों के बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा ना ठंडा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं यानी यमयोत्तर किन्हें जोड़ती है? उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, समुद्र को जमीन से, पूर्व को पश्चिम से, भारत को अमेरिका से। इसका राइट आंसर है उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से। और ये जो है देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार यानी काल्पनिक रेखाएं होती है, जो उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी। पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी यानी एक्सिस पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है या घूर्णन करती है। इसी कारण हमें सूर्य हमेशा पूर्व से उगता हुआ और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर नीले रंग का उपयोग आमतौर पर किससे दर्शाने के लिए किया जाता है? जलाशय, सड़कें, पर्वत, मैदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जलाशय। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर का मानचित्र होता है उसमें पानी या जलाशयों को दिखाने के लिए हमेशा ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता है। और पर्वत जो होता है पर्वत को हमेशा भूरे रंग से दर्शाते हैं। और मैदान जो है हरे रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? सड़कें बनाना, भारत के आधिकारिक मानचित्र तैयार करना, जनगणना करना, मौसम की भविष्यवाणी करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के आधिकारिक मानचित्र तैयार करना। भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग होता है भारत सरकार का सबसे पुराना यानी वैज्ञानिक विभाग है। इसका मुख्य जिम्मा है पूरे देश का सर्वेक्षण यानी सर्वे करना और देश के आधिकारिक एवं सटीक नक्शे तैयार करना। और सड़कें बनाना होता है, यह कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यानी PWD का काम होता है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।